पड़ोसी भी उसको मुंह नहीं लगाता। पड़ोसी दुनिया में भी हो बड़ी नेमत है, लेकिन नबी रहमत आलम कह रहे हैं, या अल्लाह हर नबी का पड़ोसी होगा, मुझे जन्नत में पड़ोसी के तौर पर उस्मान दे देना। पड़ोसी तो दुनिया में भी हो बड़ी अच्छी बात है, जन्नत का पड़ोसी। जनाबे मूसा कलीम ने अर्ज की, या अल्लाह मेरा पड़ोसी कौन होगा जन्नत में? कहा तेरा पड़ोसी एक गोश्त बेचने वाला कसाई। अचानक महसूस किया कलीम ने कि या अल्लाह मैं इतना बड़ा लाडला कलीम पैगंबर और मेरा पड़ोसी कसाई गोश्त बेचने वाला। कहा देखो तो सही उसको जाके। दुकान पे पहुंचे, शाम हो चुकी थी। अच्छी अच्छी गोश्त की बोटियां निकाली हैं, पुठ की, रान की, चांपों की, खूबसूरत बोटियां घर ले गया, यखनी बनाई, उनका सूप निकाला। फिर अंदर गया एक बूढ़ी ज़ईफ माँ, बिल्कुल हड्डियों का पंजर, वो यखनी ठंडी करके बड़े अदब से अपनी माँ के लबों से लगा दी। माँ के लब हिले तो वो कसाई हंसा, जोर से ठठा मार के हंसा। बाहर आया, हजरत मूसा ने कहा बाकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये बता कि यखनी पीने के बाद माँ ने क्या कहा जिस पर तू हंसा? उसने कहा यखनी पीकर मेरी माँ इतनी खुश हुई, वो कहने लगी अल्लाह तुझे वक्त के नबी मूसा का जन्नत में पड़ोसी बनाए। मूसा ने फरमाया मैं यही तो देखने आया था। अच्छा पड़ोसी इत्थे भी मंगया करो, उत्थे भी अच्छा पड़ोसी। ये ना हो कि पड़ोसी ये जो है कि फ्रूट खा के छिलके तुहाडे घर दे अगे, या तुसी फ्रूट खा के सारे छिलके ते घर दा कूड़ा किरकट जेड़ा पानी खड़ा करना पड़ोसी दे घर दे अगे खड़ा करो, उत्थे खड़ा होवे, साडे घर दा अगा खुश्क होवे। जिबरील इतनी मर्तबा आए, रहमत आलम ने फरमाया जिबरील इतनी मर्तबा आए पड़ोसी के बारे के मैं अहकाम लेकर, मुझे खतरा हो गया अगला हुक्म विरासत का होगा कि पड़ोसी विरासत में भी हिस्सेदार है, लेकिन शुक्र है बचत हो गई। माँ की दुआ इंसान को नबी का पड़ोसी बनाती है। हाँ क्या कहते हो? और जब माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, जब माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, मरी वालों अर्श वाला भी उस माँ को मोहब्बत से देखता है कि देखो मेरी बंदी, मेरी मखलूक अपने बच्चे से प्यार कर रही है। पहाड़ में बैठे हैं आप, मरी तो बड़ा सरसब्ज है, ठंडा है। कुछ वो पहाड़ भी हैं जो कद में आपके इन पहाड़ों से छोटे हैं, लेकिन न सब्जा है न पानी है। सूरज यहां चमकता है, बंजर गंजे पहाड़ स्याह, न पानी न साया। और उफ अल्लाह, जब दोपहर को वो चट्टानें तप जाती हैं, एक 6 माह का बच्चा शिद्दत प्यास से चीख रहा है, और उस वादी में एक माँ बेचारी बच्चे की चीखों से बेकरार होकर पहाड़ों पर पानी ढूंढ रही है। इस्माइल चीख रहे हैं, सैयदा हाजरा पानी की तलाश में सफा और मरवा के बंजर पहाड़ों पर दौड़ रही है। मरी वालों, मैंने कहा कि तड़पता है कोई बेटा, अगर रिवाज है तो कह दीजिए, सारे कह दीजिए। एक आध आवाज आ जाती है जिससे मुझे हौसला हो जाता है कि जिंदों में हूं, वरना मालूम यूं ही हो रहा था कि किसी कब्रिस्तान में अजान दे रहा हूं। थोड़ी सी जिंदगी का एहसास दिला दिया करें किसी किसी वक्त। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको कहूं हाथ भी उठाओ और उछलो कूदो, सीने का जोर लगाओ, क्योंकि वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं वो बातें करूंगा तो फिर मेरी तकरीर कहां जाएगी? वो तो मैं वही बातें वक्त वो ले जाएगा कि और ऊंची आंखों, और ऊंची आंखों। आप खुद ही तकलीफ फरमा लिए। क्या ख्याल है? सैयदा हाजरा बंजर पहाड़ों पर पानी ढूंढ रही है और इस्माइल चीख रहा है। मैंने कहा तड़पता है कोई बेटा तो माँ का दम निकलता है। बच्चा तड़पता है, माँ जानती है।
तड़पता है कोई बेटा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हाजरा पानी का मसला नहीं है, पानी की बात नहीं है, पानी तो ज़मज़म बनाकर तेरे लख्ते जिगर के कदमों में निकाल दिया है। लेकिन बेटे की मोहब्बत में, बच्चे के प्यार में तू जो दीवाना वार पहाड़ों पर भागी है, हाजरा तेरा भागना, तेरा दौड़ना मुझे इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया, मैं क़यामत तक के लिए तेरी दौड़ को इबादत बना रहा हूं। आज तो अकेली दौड़ रही है, फिर सारा जमाना एक माँ की तरह दौड़ेगा। माँ दौड़ी थी, अब जमाना दौड़ेगा। मरी वालों, अगर माँ जिंदा है कदर कर लीजिए, अगर उसका साया आपके सरों पर है कदर कीजिए। ये नेमत छिन जाएगी, साया उठ जाएगा, फिर हसरत की तस्वीर बनकर आंसू बहाते रह जाओगे। लेकिन माँ नहीं मिलेगी, न घर में, न आंगन में, न कमरे में। फिर माँ को मिलने के लिए कब्रिस्तान में मिट्टी के ढेर पर जाना पड़ेगा। वो देखिए ना, दानाए मशरक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह, माँ के फौत हो जाने के चंद दिन बाद जब देखा माँ सहन में भी नजर नहीं आई, कमरे में भी नहीं है, घर भी सूना सूना है, इकबाल बेचैन होकर, बेकरार होकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान में माँ की कब्र पर पहुंचा, सिरहाने बैठ गया, घुटनों में सर दे दिया, फूट फूट कर रोया, अजीब बात कर गया अल्लामा इकबाल। इकबाल कहता है खाके मरकद पे तेरी एक फरियाद लाया हूँ। अम्मा जी माँ को कहता है कब्र, खाके मरकद पे तेरी एक फरियाद लाया हूँ कि अब दुआए नीम शब में न किसी को याद आया हूँ। अम्मा तेरे चले जाने के बाद अब कोई हस्ती ऐसी नहीं है जो आदि शब को उठकर मुझ इकबाल को दुआएं दे। इकबाल बच्चा, इकबाल बेटा, इकबाल बचड़ा, तेरा बख्त बुलंदो, तुझे जमाने की ठंडी और गर्म हवाएं ना लगे, तू राहत से रहे, मेरी गोद की तरह सारी दुनिया तेरे लिए रहमत और आराम की जगह बन जाए। खाके मरकद पे तेरी एक फरियाद लाया हूँ कि अब दुआए नीम शब में न किसी को याद आया हूँ। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही। अम्मा सारी जिंदगी तेरा प्यार मेरी खिदमत करता रहा। उम्र भर तेरी मोहब्बत, ये वो बेटा जिंदगी तेरा प्यार मेरी खिदमत करता रहा। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत करती रही। उम्र भर मैं तेरी खिदमत के, उम्र भर तेरी मोहब्बत अम्मा जब मेरे हाथों में ताकत आई रही, मेरी जेब में पैसा आया, उम्र भर मैं तेरी खिदमत के, उम्र भर तेरी मोहब्बत
इकबाल कहता है किताबे जिंदगी का जर्री वरक हयात तेरी। हाँ माँ, मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन वो है जो मैंने तेरे साए में खेलते हुए। किताबे जिंदगी का जर्री वरक हयात तेरी, था सरापा दीनो दुनिया का सबक हयात तेरी। ये इकबाल रो रहा है, उलमा रो रहे हैं, बुजुर्ग रो रहे हैं, नौजवानों की आंखों में भी आंसू हैं। मैं भी दिल गिरफ्ता हूं, लेकिन क्या करूं, लेकिन क्या करूं। मरी वालों मैंने तो अजीब मंजर देखा, नबियों का इमाम, 1.25 लाख अंबिया का इमाम, आखिरी हज के बाद मदीना जाते हुए अम्मा आमना की कब्र पे आए, सहाबा भी साथ हैं। रहमत आलम सैयदा आमना की कब्र के किनारे बैठे, दस्ते नबूवत से माँ की कब्र की मिट्टी को ठीक किया, ज़ारो कतार रोए मोहम्मद माँ को याद करके, ज़ारो कतार रोए। साहबा फरमाते हैं वबकल मुस्लिम, मोहम्मद अरबी भी रोए, सारे सहाबा भी रोए। एक और माँ भी है मेरे आका की माँ है, इसका तो मकाम ही बड़ा है, इसने तो जन्म दिया। वो माँ कितनी शान वाली है जिसने मोहम्मद जैसा बेटा जन्म दिया। एक और भी है अम्मा हलीमा, जिसने 4 साल तक तरबियत की, 2 साल दूध पिलाया, 4 साल तरबियत की। हलीमा सादिया इनसे बिछड़ गए 4 साल बाद। जंगे हुनैन के बाद जब 60 बरस उम्र है, साहबा एक बुढ़िया को ला रहे हैं। रहमत आलम की नजरों ने देखा एक ज़ईफ खातून आ रही है, गौर से देखा तो पहचान गए अम्मा हलीमा है। मरी वालों मोहम्मद अरबी ने रिजाई माँ अम्मा हलीमा को देखा, अपनी जगह से खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? इमामुल अंबिया। आज बेटा कहता है अम्मा जी मैं 21वें ग्रेड का अफसर हूं, मैं तेरे बेटे का बड़ा बिजनेस है, बड़ा कमाऊ पुत्र है, ला जल्दी मेरी खिदमत कर, रोटी ला, पानी ला, मेरी मेहमान नवाजी कर। मैंने कहा दोस्तों मोहम्मद से बड़ा रुतबा किसका हो सकता है। अम्मा हलीमा आई, मोहम्मद खड़े हो गए। मैंने कहा हलीमा भी क्या सोचती होगी कि मेरा बेटा मोहम्मद इतनी शान वाला। शान का ये आलम है कि तख्ते सुलेमा तेरे नालैन की खाक, शान इतनी बुलंद। आज बेटा कहता मैं खतीब इस्लाम हूं, अम्मा मैं बड़ा बड़ा कारी हूं, शेखुल हदीस मेरा ख्याल की कर। लेकिन मोहम्मद अरबी की बुलंद रुतबा ये है कि तख्ते सुलेमा तेरे नालैन की खाक, इजाज मसीहा तेरी बिखरी हुई खुशबू, हुस्ने यद बैजा तेरी दहलीज की खैरात, कौनैन की सज धज तेरी आराइश गैसू, दुनिया के सलाती तेरे जारूब कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी, गर्दों की बुलंदी तेरे पापोश की पस्ती, और जिब्रील के शाह पर तेरे बच्चों की सवारी। इतनी बड़ी आजमत वाले मोहम्मद हलीमा के लिए खड़े हो गए। मैंने मरी वालों
मरी वालों, निस्वानी दुनिया के औरतों में से मेरी आवाज स्पीकर के जरिए घरों में माँ और बेटियों तक भी जा रही है। उनके लिए कहता हूं, औरतों में से निस्वानी दुनिया में से दो रिश्ते ऐसे हैं जिनके एहतराम, मोहब्बत और इस्तिकबाल में मोहम्मद खड़े हो जाया करते थे। आपको भी ये ख्याल रखना। मोहम्मद अरबी बेटे थे तो अम्मा हलीमा के लिए खड़े हुए, और जब बाप बने तो बेटी फातिमा ज़हरा के लिए खड़े हुए। फातिमा ज़हरा जब अपने शौहर अली के घर से अपने बाबा मोहम्मद अरबी को मिलने आती, रहमत आलम